हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2011 से 18 तक के पेपर में जो भी डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और टोटल आपको 49 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डिस्काउंट चैप्टर से पूछे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, सिंगल वीडियो में। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिन्हें सॉल्व कर रखा है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो और परसेंटेज हो गया। ये सारे मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर से उन्हें देख लीजिए। काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व किया है। आप देखेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। आप ज़रूर से उन्हें जाकर के देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप। एक और बात, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, यहाँ पर आपको बताना है कि 10%, 20% और 50% का उत्तरोत्तर छूट एक अकेली छूट के बराबर कितना होगा, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। आप ऑल ओवर समझ लीजिए, यानी कि तीन आपको अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन तीनों को एक अकेले हम कितने डिस्काउंट के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, समतुल्य बट्टा हिंदी में बोलते हैं। समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, जैसे आप चाहें तो इन दोनों का एक साथ निकालिएगा तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 में से दो एक हम 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 28। और 28% का अगर आप 50% के साथ निकालते हैं तो पहले तो अगर हम जोड़ेंगे इनको तो ये बन जाएगा 20 और 58 कितना बन जाएगा 78, और माइनस का 28 गुना में 5 और बटा में 10 भी होगा। यानी कि आप मान लीजिए लगभग 10 पॉइंट समथिंग आपको घटाना पड़ेगा, 10 पॉइंट और यहाँ पे समथिंग घटाना पड़ेगा। तो लगभग आपको 68 से थोड़ा छोटा मिलेगा, और 68 से छोटा आपके पास है कितना 64, जो कि हमारा आंसर हो सकता है। या फिर आप ऐसे पढ़े होंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 और गुना में एक बार 10 छोड़ा गया तो आप बोलेंगे 90/100। फिर आप बोलेंगे कि 20 छोड़ा गया है तो 80/100, और एक बार कितना छोड़ा गया है 50, तो आप बोलेंगे कि 50/100 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको आप काटते हैं तो ये कट जाएगा, फिर 3 जीरो और दिख रहा है हमारे पास तो ये 3 जीरो कट गया, और ये 5 दूना 10 और ये 2 चौका 8 हो गया तो 9 चौका 36। यानी कि आप बोलेंगे कि 100 था तो 36 बन गया, 100 से 36 बन गया, यानी कि कितना परसेंट का छूट हो गया, तो आप बोलेंगे 64% का छूट हो गया। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा वो 64 है। या फिर आप सीधे सीधे परसेंटेज माइनस करते भी जा सकते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये अलग अलग तरह का 4 डिस्काउंट दिया गया है। आपको बताना है कि चारों में सबसे न्यूनतम किसकी वैल्यू है, या सबसे कम सेलिंग प्राइस कहाँ पर होगा। ठीक है, सबसे कम मिनिमम सेलिंग प्राइस कहाँ पर बनेगा। मिनिमम सेलिंग प्राइस कब बनेगा दोस्त, जब छूट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जब छूट ज़्यादा होगा तभी तो विक्रय कम हो जाएगा। तो हमें ढूंढना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा छूट कौन दे सकता है आपको। देखिए, 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो ये कितना बनाता है 21%, आपको 19% बनाता है, आपको याद होगा। 10% का 2 छूट कितना बनाता है 19%। कैसे आप बोल सकते हैं 10% के 2 छूट को हम लिख सकते हैं 10 दूना 20, और माइनस में 10 का स्क्वायर 100/100 यानी कि 1, तो ये 19 आ जाएगा। फिर वैसे ही 12% और 8% का छूट है तो आप बोलेंगे 12 और 8 20, और माइनस में 12 8 96 यानी कि 0.96, ये घटाइएगा तो ये भी 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तीसरा है 15% और 5% का, तो आप बोलेंगे 15 और 5 20 हो गया, और माइनस में 15 5 75 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.75, ये भी 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और लास्ट वाला है केवल 20% का अकेला छूट है। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों जो ऑप्शन है ये 20% से छोटा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ 20 में से एक माइनस किया गया, यहाँ पर 20 में से कुछ माइनस करना है, यहाँ भी 20 में से कुछ माइनस करना है। तो ये सारे ही 20 से छोटे हैं, और लास्ट वाला जो है ये केवल 20% अकेला छूट है। तो ये ऑल अबाउट 20% के बराबर है। तो सबसे बड़ा छूट हुआ 20%, और ये अगर बड़ा छूट होगा तो न्यूनतम विक्रय मूल्य भी यही देगा, यानी कि मिनिमम जो सेलिंग प्राइस देगा वो 20% का डिस्काउंट देगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार एक पंखे पर 10% का छूट पहले देता है, फिर निकासी बिक्री के समय यानी कि बेचते समय 6% की और छूट देता है, और उसके बाद वो 846 रुपये में उस वस्तु को बेच देता है। तो उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था, ये आपको बताना है।
सबसे पहला बात आप ज़रा ये सोचो एक बात कि यहाँ पर जो दिया गया है 10% का एक बार डिस्काउंट है, एक बार 6% का डिस्काउंट है और दोनों सक्सेसफुली दिया गया है। उसके बाद आपको 886 रुपये का विक्रय मूल्य बना है। तो आपको ये बात पता होगी कि अगर दो डिस्काउंट, जैसे एक 10% का दिया गया, एक 20% का दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले 10% डिस्काउंट निकाला जाए फिर 20% निकाला जाए। आप चाहे तो पहले 20% निकाल के फिर 10% भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर समझो, इस सवाल में आप बोलेंगे कि यहाँ पे 100 है, जैसे मान लो मैंने मार्क प्राइस 100 मान लिया, यानी कि अंकित मूल्य 100 मान लिया। अब आप बोलेंगे कि पहला बार 10% का छूट दिया गया और दूसरा बार यहाँ पे 10% का छूट है और फिर यहाँ पे 6% का छूट है और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है, 846 के बराबर है। तो आप एक बात समझिए कि यहाँ पे शुरू में 10% आप निकालें और दूसरे बार 6% निकालें, या फिर पहले बार ही आप 6% निकाल दो और दूसरे बार 10% निकालो, माइनस करो। ये दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। पहले बार आप 6% और दूसरी बार 10% निकालेंगे तो भी बात सेम आएगा। ठीक है, आप ये निकाल के चेक कर सकते हैं। तो मुझे जो आसान लगता है वो मैं पहले निकालूंगा। अगर मैं पहले 6% निकालता हूँ तो बाद में 10% निकालना मेरे लिए ईजी होगा। ठीक है, लेकिन पहले 10% निकाल के बाद में 6% निकालो तो शायद मुश्किल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर पहले 6% निकालने वाला हूँ। तो देखो, अगर मैं 100 में से 6% माइनस कर दूंगा तो हमारे पास 94 बच जाएगा। फिर 94 में से आपको बोला गया है कि 10% का और डिस्काउंट है, तो 94 का 10% हो गया 9.4। तो इसमें से मैं 9.4 अगर घटाता हूँ तो ये आपको देगा 84.6 और 84.6% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 846। अब यहाँ से ये कटेगा तो आप बोलेंगे कि 1% की वैल्यू 10 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 1000 अपना आंसर है। मैंने क्या किया, मैं आपको वापस बता देता हूँ। देखो, इस सवाल को करने के और भी आसान आसान तरीके हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ठीक लगा। जैसे मैंने बोला कि अगर MP 100 है तो आप बोलेंगे कि पहले 6% छूट हम दे देते हैं, तो 6% छूट देने के बाद आप बोलेंगे कि 94 वैल्यू हो गया। फिर हम बोल रहे हैं कि 10% का छूट और दे देते हैं, तो अगर 10% इसका माइनस करने जाएंगे तो इसका 10% लास्ट से एक अंक के पहले पॉइंट लगा देते हैं, वही 10% होता है। तो लास्ट से एक अंक के पहले का मतलब 9.4 हो गया 10%। अब अगर 94 में से 9.4 आप घटाना चाहते हैं तो पहले 9 घटा दीजिए 94 में से, तो आपको मिल जाएगा कितना, 9 घटाइएगा तो 4 इधर से 5 उधर से, यानी कि 85 मिल जाएगा। फिर 0.4 घटाइएगा तो ये 84.6 दे देगा और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 84 और 6। अब इससे ये टोटल से 10 बार में कट जाएगा, तो एक की वैल्यू 10 है और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, ये हो जाएगी 1000, यानी कि ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है। तो आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए दोस्त, सवाल नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है कि एक व्यापारी अपने व्यापार पर 20% की छूट देता है और साथ ही साथ वह अपने माल के अंकित मूल्य पर डैश की नगद छूट भी देता है। इस तरह उसे 20% का शुद्ध लाभ होता है। तो आपको बताना है कि बेचने के लिए उसे अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा खर्च करना चाहिए। यहाँ पर कुछ अच्छा, इंग्लिश वाले में देखिए, इंग्लिश वाले में यहाँ पर वैल्यू दिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए, इंग्लिश वाला जो ऊपर सवाल दिया गया है यहाँ पे वैल्यू दिया है, एक बार 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, और कैश पेमेंट करने पर यानी कि नगद पेमेंट करने पर 6:1/4% का और डिस्काउंट मिलता है आपको। और इस तरह से नेट जो गेन होता है यानी कि शुद्ध लाभ जो होता है वो होता है 20% का। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य की कीमत जो रखी गई है वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर MP जो था 100 मान लेते हैं। चलो लेट से अगर MP 100 होता तो आप बोलते कि एक बार 20% का छूट दिया गया है, तो आप बोलेंगे कि पहला बार 20% का छूट देने से ये 80 बन जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि 1 मिनट, 20% का छूट देने के बाद ये कितना हो गया, 80। फिर 80 में से आपको 6 सही 1/4% का और छूट दिया गया है। 6 सही 1/4 का मतलब कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 6 चौका 24, 1 25/4, यानी कि 25 चौका 100, 1/16 हो गया। देखिए 1/16 है और ये छोड़ दिया गया है, तो लिया कितना गया होगा, 15/16 हिस्सा लिया गया होगा। तो 15/16 अगर आप 80 का निकालते हैं, 80 का 15/16 आप निकालोगे तो 16 पचे 80 कट जाएगा और फिर 15 पचे 75, यानी कि 75 रुपये में बेचा गया है। फिर आप बोलेंगे कि 75 रुपये में बेचने से 20% का लाभ हो गया है, तो आप क्रय मूल्य जरा निकाल लो। आप बताओ CP हम कैसे निकाल सकते हैं। 75 रुपये में बेचने से 20% का लाभ हुआ है, तो हम लिखेंगे 75 और गुना में 100 और बटा में 120, क्योंकि 20% का लाभ है। अब इसको आप काट लो, तो आप काटोगे तो ये दे देगा 6 से 20 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा
5 से 20 बार में, ठीक है। अभी ये 2 तियाँ 6 कट जाएगा और ये 25 तियाँ 75, तो ऊपर आ जाएगा 25 25 125, तो सीपी आ गया और बटा में 2 आ गया। अभी ये सीपी है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम एमपी और सीपी का रेशियो ले लेंगे। देखो अगर मैं एमपी की बात करूँ और सीपी का, तो आप ये बोलेंगे कि एमपी अगर 100 था तो ये था 125 बटा में 2। आप ज़रा बात को ध्यान से समझिएगा। मैं बस ये बटा का 2 हटा रहा हूँ। बटा का 2 हटाने के लिए हम सबको 2 से गुना कर देते हैं, तो एमपी को 2 से गुना करेंगे तो ये 200 बन जाएगा, और सीपी को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 125 बटा 2 में से 2 कट जाएगा और ये 125 आ जाएगा। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा है, या फिर आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर रेशियो भी ले सकते हैं कटा के। जैसे ये 8 से 25 बार में कट जाएगा, 25 8 200 होता है, और ये 5 से 25 बार में कट जाएगा। अब आप देख लो 5 से 3 ज़्यादा रखा गया है, तो 3 बटा 5 और गुना में 100 कितना ज़्यादा हो गया, 5 से 20 25 100 और 20 तियाँ 60% आ गया। तो 60% ज़्यादा रखा गया है, 60% अपना सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए 5वां सवाल में आपको इसका सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है, तो मैंने शुरू में बता दिया था कि कैसे करना है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 100 और इंटू में 10% छोड़ा गया है तो 90/100। फिर आप बोलेंगे कि 20% छोड़ा गया तो आप बोलेंगे 80 बटा 100, और फिर 40% छोड़ा गया तो आप बोलेंगे 60 बटा में 100। इनको आप निकाल लीजिए और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये 100 में से आप माइनस करेंगे तो आपको छूट का परसेंटेज मिल जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैंने शुरू में सवाल बता रखा है इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 6 में आपको ये दिया गया है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% और B% के 2 छूट दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि वो एक अकेले छूट के कितने के बराबर होगा, यानी कि उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। तो आप बोलेंगे कि आपने फॉर्मूला पता है आपको कि A% का छूट दिया गया तो आप A लिखेंगे, फिर B% का छूट है तो प्लस B लिखेंगे, और माइनस का A इंटू B/100 लिखते हैं। 2 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तो हम डायरेक्ट जो उसका इक्वल डिस्काउंट निकालते हैं, सिंगल डिस्काउंट, वो ऐसे निकालते हैं, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने है। यहाँ पर दिया गया है कि एक पियानो का अंकित मूल्य है 15,000 रुपये, उस पर 20 10 और 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो आपको बताना है कि उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। देखो जब भी बिक्री मूल्य पूछे और आपने 10% का छूट देख लो तो आप डीएस डायरेक्ट मैच कर लो। आप बोलो कि डीएस 9 आएगा यहाँ पर, और 9 डीएस आप चेक करोगे तो देखो इसमें 9 तो लेंगे नहीं, और 8 7 15 ये नहीं हुआ, इसमें 9 लेंगे नहीं, 7 6 13 होगा, ये डीएस 9 नहीं आया, इसमें 9 लेंगे नहीं, 7 5 12 हो गया, डीएस 9 नहीं बना। इसमें आप देखते हैं कि 9 लेंगे नहीं और 7 और 2 डीएस 9 इसमें बच जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। तो मैंने 10% देखते ही डीएस 9 यानी कि डिजिटल सम 9 क्यों लगा दिया। आप देखिए अगर आप इसे सॉल्व करते तो आप लिखते कि ये 15,000 है, ठीक है, और हमें एसपी बताना है। एक बार 20% का छूट है तो 80/100 लिखोगे आप, फिर से 10% का छूट है तो आप 90/100 लिखोगे, एक बार और 10% का छूट है तो एक बार और आप 90/100 लिखोगे। अब देखो यहाँ पर 90 का डीएस जो है ये 9 है, और आपने डिजिटल सम अगर पढ़ा हो तो मल्टीप्लिकेशन में यानी कि गुणनफल के फॉर्म में जब भी किसी एक चीज़ की वैल्यू, एक टर्म की डीएस अगर 9 आ जाता है तो 9 से गुना होने के बाद पूरी गुणनफल का डीएस 9 ही आता है। इसीलिए मैंने जैसे ही 10% का छूट देखा तो मैंने बोला कि 10% डिस्काउंट में 90/100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिसका डीएस 9 है, और अगर डीएस उसका 9 है तो उसे किसी भी चीज़ से आप गुना कर लो, डीएस 9 ही रहना है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट डिजिटल सम 9 चेक कर दिया, जिसके बाद हमारा ऑप्शन ए सही निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहें तो इसमें 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे, क्योंकि जब डीएस 9 होता है तो 9 का मल्टीपल भी होता है, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे है सवाल नंबर 8। इसमें दिया गया है कि एक दुकानदार ने अपने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 50% की हानि हुई, यानी कि अंकित मूल्य जितना है उस पर आधा छूट दे दिया तो उसे 10% की हानि हो गई। तो आपको बताना है कि उसका लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य है वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। आप देखेंगे पहले कि आधा छूट दिया गया है। आपने ये पढ़ा होगा कि एमपी और सीपी का रेशियो हम कैसे लिखते हैं, इसका आगे काफ़ी काम आएगा, आप ध्यान रखिएगा। एमपी का रेशियो हम लिखते हैं, एमपी लिखते हैं 100 और प्लस में जो लाभ होता है प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस होता है तो 100 माइनस में लॉस कर देते हैं, और सीपी लिखते हैं हम 100 और माइनस का डिस्काउंट। ये आपको पता होगा, डिस्काउंट परसेंटेज में लेते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट भी या लॉस भी परसेंटेज में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखने जाऊँ तो आप बोलेंगे यहाँ पर, अब मैं इनको हटा रहा हूँ, आप बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं एमपी लिखूँ तो आप बोलेंगे 10% की हानि हुई है, तो एमपी तो 90 आ गया। सीपी लिखूँ तो आधा छूट देने का मतलब 50% का छूट दे दिया गया है, तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। 50% का 100 में से छूट दे देंगे तो 50 बचेगा। ये आप काट देंगे तो आप बोलेंगे भैया कि
एमपी का 9 भाग, एक मिनट, एमपी का 9 हिस्सा जो है ये सीपी के कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। अब यहाँ से अगर आप सीपी निकालते हैं या फिर क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है आपसे कि उसका लागत मूल्य क्या होगा। अगर सीपी तो हम निकालते हैं तो ये तो आ जा रहा है एमपी का 9/5, लेकिन आंसर में हमारे पास 5/9 दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, एक मिनट। देखिए हमारी ही गलती थी इसमें। देखो हमने ये निकाला था कि ये एमपी है, ये सीपी है, और एमपी को हमने लिया था 10% की हानि के कारण 90 और आधा छूट देने के कारण 50% हमने डिस्काउंट मान लिया था। तो 100 में से 50 घटाने पर 50 आएगा, फिर ये 0 कट गया था। अब यहाँ 9 और यहाँ 5 बचने का मतलब हमने गलत लिख दिया था। इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि ये एमपी और सीपी का रेशियो है। और कितना रेशियो है भाई, एमपी के सामने 9 और सीपी के सामने 5। फिर हमें बताना था कि लागत मूल्य क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से सीपी निकालते हैं तो आप बोलेंगे सीपी बराबर आ जाएगा एमपी और इंटू में 5 ऊपर और 9 नीचे, यानी कि मार्केट प्राइस का 5/9 टाइम्स। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1285 रुपये की छूट मिलने पर एक साड़ी 7710 रुपये में खरीदी गई। तो साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी थी, डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। देखिए डिस्काउंट का परसेंटेज बताने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस के लिए आप बोलेंगे कि 7710 रुपये में तो बेचा ही गया है, जिसमें से छूट दिया गया है 1285 का। तो हमारा टोटल जो मार्क प्राइस आएगा वो छूट लेकर के होता है, क्योंकि मार्क प्राइस पर ही तो छूट दिया जाता है। मार्क प्राइस में से 1285 छोड़ने के बाद 7710 में बेचा गया है। तो बताइए दाम लिखा कितना होगा। तो आप 1285 जोड़ लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 5 का 5, फिर 8 और 1 9, और 7 और 2 9, और 7 और 1 8, यानी कि ये आ गया हमारे पास, एक मिनट, 899 और 5, यानी कि 8995 रुपये। इस पर छूट कितने का मिला है आपको, 1285 का। तो ये छूट परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम ऊपर डिस्काउंट लिख देते हैं जो कि 1285 रुपये है, और नीचे हम नीचे हम टोटल वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि मार्क प्राइस लिख देते हैं, अंकित मूल्य। तो ये हो जाएगा 899 और 5 और इंटू में 100, ये 5 है एक्चुअली में, इंटू में 100 है। आप काट लो इसे। तो अगर आप काटने जाते हो तो आप बोलोगे कि किस चीज़ से काट लें, ऊपर नीचे। देखो ये 5 से कटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसे 5 से डिवाइड कर दें तो हम लिखेंगे 5 एक बार में, और यह 7 से काटते हैं इसको, तो ये होगा 7 एक बार में, फिर 1 और 9 तो 7 दूना 14, फिर 5 और 9 तो 7 8 56, और 7 5 35। देखो ये इतना इंटू में 7 है। अगर ये 1285 गुना 7 है तो 1285 से 1285 तो कट ही गया, हमारे पास रह गया 100/7, और 100/7% का मतलब होता है 14 सही 2/7%, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने है, सवाल नंबर 10। देखिए एक बात बता दूं कि अभी बारिश हो रही है, तो हो सकता है कि साउंड में कोई आपको इशू दिख जाए या साउंड उतना क्लियर ना हो जितना कि प्रीवियस वीडियो में था। तो आप इतना सा बियर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कोई चारा है नहीं, बारिश कब छूटेगी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, बट आई थिंक आप सुन लोगे ऐसे भी। देखिए यहाँ पर सवाल में आपको बोला गया है कि एक साइकिल पर 10% की छूट दी गई है, तो 26% का लाभ होता है। साइकिल का अंकित मूल्य यदि 840 है तो साइकिल को कितने रुपए में खरीदा गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है ये बताना है। आप ये बात ध्यान दिए होंगे, शुरू में मैंने बताया था कि जब भी छूट प्रतिशत दिया जाए और लाभ प्रतिशत दिया जाए तो ऐसे में आप डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो लिखिए। कैसे, एमपी के पास तो 100 प्लस लाभ लिखते हैं, तो 100 प्लस लाभ 26 का लाभ है, तो ये 126 बन गया। और सीपी के पास हम छूट को घटाते हैं 100 में से, तो 10% का छूट है, तो 100 में से 10 घटाइएगा तो ये 90 आ जाएगा। 9 से कट जाएगा 14 बार में, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 5 दूना 10, यानी कि 7 और 5 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दिया है, यानी कि 7 की वैल्यू दी हुई है 840, कितना से गुना किया गया है, 7 को 12 से 84 120 से गुना किया गया है, तो इसको भी 120 से गुना कर देते हैं, तो 12 25 60, यानी कि ये कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। मैंने क्या किया आप वापस समझ लीजिए। मैंने बोला था कि एमपी और सीपी का रेशियो लिखने के लिए एमपी में आप 100 प्लस लाभ लिख दोगे, क्योंकि ये बड़ा होता है हमेशा एमपी। तो आप 100 में, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 प्लस लाभ एमपी बड़ा होता है, इसीलिए इसमें जोड़िए, ठीक है, लाभ को। तो 100 प्लस लाभ यानी कि 126 बन गया, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 90,
रेशियो आ गया इनका 7 और 5 का। अब एमपी का मान आपको पता है कि 840 है, तो 7 की वैल्यू अगर 840 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 120 से गुना करने पर 600। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर उसके लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का है। देखिए का है यानी कि फिर से कुछ गड़बड़ आ गया, ऊपर आप पढ़ते हैं इंग्लिश वाले में, तो यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 2/5 ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसका 2/5 है उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसका क्रैमुल। ठीक है, क्रैमुल जो है वो अंकित का 2/5 हिस्सा है, 2/5 है। ठीक है, और फिर 10% छूट पर अगर वस्तु को बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा ये बताना है। अगर आप सीधे सीधे परसेंटेज लगाते हैं तो आप ये कहेंगे दोस्त कि अगर मान लेते हैं मार्केट प्राइस हमारे पास 100 था, तो आप बोलेंगे कि सीपी कितना हो जाएगा, 100 का 2/5, 100 का 2/5 कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। ठीक है, और बेचा कितने में जाता है, बेचा जाता है 10% छूट दे करके। अगर 100 से आप 10% छूट दे देते हैं तो कितना में बेचा जाएगा दोस्त, 90 में बेचा जाएगा। अब बताओ, अगर 40 की खरीदारी है और 90 में बेची जा रही है तो कितना का फायदा होगा, जीरो तो काट ही लो, तो 4 में खरीद के 9 में बेचेंगे तो 5 का फायदा हो जाएगा 4 पे, और गुना में 100, तो ये 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 बचे 125% का क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो 125% यानी कि ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पे कि वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि 25% का लाभ हो, यानी कि कोई वस्तु हो उसका अंकित मूल्य इस तरह से लिखा जाता है कि क्रैमुल पर 25% का लाभ हो सके, फिर अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे दिया गया और छूट देने के बाद ये लाभ 12.5% का हो जाता है, तो छूट का परसेंटेज कितना है। सीधा सीधा आप बात समझिए यहाँ पर कि अगर मान लो हमने मार्केट प्राइस, चलो सीपी मान लेते हैं हमारा 100 है, अगर सीपी 100 है तो 25% बढ़ा के दाम उस पर मार्क कर दिया गया, यानी कि 125 लिख दिए हम उस पर। ठीक है, लेकिन जब बेचते हैं कुछ छूट दे करके तो हमें 12.5% का ही लाभ होता है। अब बताइए कि 100 में खरीद के और अगर 12.5% लाभ लेकर के बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 112.5 में बेचेंगे, क्योंकि 12.5 का लाभ लेना है 12.5 का। अब आप सोचिए कि अगर 125 रुपये दाम लिखे और आप बेच रहे हैं 112.5 रुपये में, तो कितना आपने छूट दे दिया, तो आप बोलें कि 12.5 का हमने छूट दे दिया 12.5 का। कितने रुपए पर ये छूट दिया गया, 125 रुपये पर, और गुना में आप क्या लिखेंगे, 100। तो देखो 10 से पॉइंट कट जाएगा, 125 से 125 कट जाएगा, तो 10% अपना बच जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया गया है। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 125 का 12.5 कितना है, 10%। 10% का मतलब लास्ट से एक पॉइंट इधर चिपकाना है। अगर आप इतना देख लेते तो ये कटाने वाली झंझट नहीं आती। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए भाई, अगला सवाल है हमारे पास कि एक टेप रिकॉर्डर का अंकित मूल्य है 12,600 रुपये, उस पर 5% की त्योहारी छूट दी जाती है, उसके अतिरिक्त कैश भुगतान करने पर 2% का और छूट दिया जाता है। तो आपको बताना है कि कितना नगद भुगतान करना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि खरीदने के लिए आपको कितना रुपया कैश में देना होगा। तो कैश देते समय आपको ध्यान रखना है 5% तो ऐसे फेस्टिवल का छूट है, और कैश देने पर 2% का और छूट है। तो आप डायरेक्ट चाहे तो 5 और 2% का एक ही बार निकाल सकते हैं। 5 और 2 हो गया 7, और 5 दूना 10, यानी कि 7 में से 0.1 आपको माइनस करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप ऐसे लिख लो कि ये हो गया 126 पर 2 जीरो, इतना रुपया तो दाम लिखा हुआ ही है। एक बार 5% का छूट मिलेगा तो 95/100, फिर 2% का छूट मिलेगा तो 98/100। यही कैलकुलेट करना है एक्चुअली में हमें। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इसको अगर मैं काट दूँ तो ये कटेगा 20×25 100, और ये 19×25 95। फिर इसको एक बार और काट लेते हैं, 10 दूना 20 और 49 दूना 98। अब ऊपर आ गया 49 गुना में 19 गुना में 126। इसमें मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट भी हम नहीं लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट सब में सेम है। देख रहे हैं आप, सब में लास्ट में 606060 है। और अगर आप डीएस भी लगाते हैं तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिजिटल सम भी सबका सेम आएगा, क्योंकि हर एक में डिजिट सेम है। हर एक में देखो 11 7 3 6, ये सब में है 11 7 3 6, बाकी जीरो, इसीलिए डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना करने के बाद ये आपको इतना देगा 11 7 3 0 और 6। तो इसमें अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये ऑप्शन बी अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि अंकित कीमत पर 10% की छूट देने पर 30% का कमीशन भी मिल जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप जरा समझो कि अगर आप 10% छूट देकर किसी वस्तु को बेचेंगे तो 30% आपको कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा। 30% किसका कमीशन मिलेगा भाई, तो 30% कमीशन मिलेगा मार्केट प्राइस का। तो आप यहाँ से सीधा सीधा एक बात समझो कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मार्केट प्राइस हमारे पास 100 था,
तो हम बेचेंगे कितने में बेचना है, तो हमें 10% छूट दे करके, यानी कि हम 90 में बेचेंगे। और हमारे लिए हमको अगर इस पर 30% की कमीशन भी मिल जाएगी तो एक्चुअली में हमारी खरीदारी पड़ जाएगी 70 की। 100 रुपया लिखा गया है लेकिन हमें 30% कमीशन पर वो चीज़ मिल रहा है, तो हम समझ गए कि 70 पर हमें मिला हुआ है, लेकिन हम बेच रहे हैं 10% छूट दे करके, यानी कि 90 में बेच रहे हैं। तो ओवरऑल फ़ायदा हमें कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे 70 में खरीद के 90 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर भी 0 आप चाहे तो काट सकते हैं यहीं पर, या बाद में भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे 20 का फ़ायदा हो गया कितने पर, 70 पे, और गुना में 100, तो ये 0 से 0 कट गया। और 2/7 का मतलब ही होता है 28 पूर्णांक और 4/7%, ठीक है, क्योंकि 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है, और 2/7 है यानी कि उसका डबल होगा, 14 दूना 28 सही और 4/7%, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है किसी वस्तु की अंकित कीमत 5000 है, लेकिन त्योहार के कारण उस पर कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की गई है, और श्री एक्स ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए वस्तु की कम की गई कीमत पर खरीदते हैं, वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं, यानी कि जितने प्रतिशत की छूट है उतना प्रतिशत छूट लेकर के खरीदते हैं, और तत्पश्चात वह उसे 5000 में ही बेच देते हैं। देखिए 5000 दाम लिखा था वस्तु पर, उस पर कुछ छूट दिया गया है, और छूट लेकर के मिस्टर एक्स ने उसे खरीदा, ठीक है, और छूट लेकर के खरीदा यानी कि 5000 से कुछ कम में खरीदा होगा, और कुछ कम में खरीद करके वो उसी समय उसको 5000 रुपये में बेच भी देते हैं। अगर 5000 रुपये में बेच देते हैं तो उन्हें लाभ हो जाता है 11 सही 1/9% का। तो आपको बताना है कि मिस्टर एक्स ने जब खरीदा था तब कितने प्रतिशत का छूट उन्हें मिला था, ठीक है। तो कुल मिला के पहले हमें उनका क्रैमुल निकालना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स का क्रैमुल हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप बोलेंगे कि मिस्टर एक्स ने 5000 में बेचा था, तो अगर आप सीपी लिखेंगे तो 5000 में बेचने से कितने का फ़ायदा हुआ है उनको, 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 का फ़ायदा है, 1/9 का फ़ायदा है। तो सीपी निकालने के लिए आप 9/10 लिखोगे, ये सीधी सी बात है, 9/10। यहाँ से 10 काट लोगे तो सीपी कितना बन गया, 4500 बन गया। अब आप देखें कि 5000 दाम लिखा था लेकिन 4500 में इन्होंने खरीदा, तो कितने का छूट मिल गया, तो आप बोलेंगे 500 का छूट मिल गया 5000 पे, और गुना में 100। अब ये 3 0 से ये 3 0 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो 10% का ओवरऑल छूट हो गया। देखिए अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लो, अगर मैं ऐसे लिख के चलूँ कि देखो एमपी कितना था, तो आप बोलेंगे एमपी 5000 था, ठीक है। सीपी का आता पता नहीं है कि मिस्टर एक्स ने कितने में खरीदा था, लेकिन इन्होंने बेचा था 5000 में, ये हमें पता है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने बेचा कितने में था, 5000 में ही बेचा था, ये बात सवाल में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अब 5000 में बेचने से इन्हें 11 सही 1/9%, जिसका मतलब होता है 1/9% का लाभ होता है। 1/9 का लाभ होने का मतलब 9 रुपये की खरीदे होते तो एक ज़्यादा उस पर लाभ हो जाता, यानी कि 10 लाभ हो जाता। अब देखो अगर इधर से इधर जाने में 1/9 का मतलब हो गया 10/9, क्योंकि लाभ है तो एक हम जोड़ देंगे। इधर से इधर जाने में अगर 10/9 से मल्टीप्लाई किया गया है सीपी से एसपी जाने में, तो अगर हम एसपी से सीपी की तरफ आएंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको 9/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 × 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4500 रुपये आ जाएंगे। अब देखो कि 5000 में खरीद के 4500 रुपये में बेचा गया, यानी कि 500 का छूट हुआ, और 500 5000 का कितना होता है, 10% होता है, तो 10% का छूट दे दिया गया। यही अपने आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगर 16 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को 4% की और छूट दे देता है जो नकद भुगतान करते हैं, यानी कि ऑलरेडी 15% का डिस्काउंट तो दिया जाना प्रस्तावित है, 4% का और छूट मिलता है जब आप कैश पेमेंट करते हैं तब। तो ऐसे में 200 रुपये के, 200 रुपया है ये एक्चुअली में, क्योंकि इंग्लिश में रुपया लिखा गया है, तो 200 रुपये के खिलौनों के लिए ग्राहक को कितनी नगद राशि रुपये देनी होगी। अब देखो नगद की बात की गई है, तो नगद राशि देने का मतलब है कि 15% और 4% दोनों छूट उसे मिलेंगे। तो आप सीधा सीधा समझ लो, 200 रुपया दाम लिखा गया है, एक बार 15% का छूट दिया जाएगा तो 85/100, एक बार और 4% का छूट दिया जाता है तो 96/100 कर देंगे हम, यही हमारा एसपी आएगा। देखिए सीधा सीधा भी आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि डीएस लगा पाऊं। अगर आप डिजिटल सम यहाँ पे निकालते हैं तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, देखो 9 तो लेते नहीं, यहाँ पर 6 हो गया, 8 5 13 का मतलब ये 4 हो गया डिजिटल सम, और यहाँ पे 0 0 लेंगे नहीं तो 2 हो गया, तो 2 4 और 6, तो 6 चौका 24 दूना 48, 48 का मतलब 8 4 12, और 12 का मतलब डीएस कितना हो गया 3। अगर डिजिटल सम 3 है तो आप चेक कीजिए ऑप्शन में कि डिजिटल सम किस ऑप्शन में 3 है। पहले वाले में आप देखोगे कि कितना हो गया, 7 3 10 और 4 14 हो गया, 14 का मतलब 5 हो गया डिजिटल सम। यहाँ पर 9 तो लेते नहीं है, 8 9 फिर से नहीं लेंगे, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 9 हम नहीं लेते हैं डिजिटल सम में, ये 8 और ये 1 मिलके वापस 9 बन गया, तो 2 बच जा रहा है हमारे पास, यानी कि ये भी नहीं है।
इसमें भी देखो 6 और ये 3 9 तो लेंगे नहीं, हमारे पास ये 2 बचा और 1 बचा, जिसका मतलब डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है। लास्ट वाले को आप चेक कीजिए तो 5, 1 मिनट, ये 5 3 8 और 1 9 तो हम लेंगे नहीं, यानी कि 2 बच जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो डिजिटल सम जो है वो ऑप्शन सी में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। तो आप डिजिटल सम का इस्तेमाल करके और जल्दी सवाल को कर सकते हैं, इसमें गुना भाग थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो सीधा सीधा परसेंटेज आप 200 में से पहले 15% घटा दें, फिर 4% घटा दें, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक डिनर सेट का जो मूल्य है वो है 1500, ये उस पर लिखा गया है, और एक ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करता है। तो यदि ग्राहक को 2 छूट दिया गया है, देखिए 2 अनुक्रम छूट यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें से पहला छूट जो है वो 15% का है, दूसरा छूट कितने परसेंट का है ये बताना है। ऐसा सवाल आपने कई बार किया होगा कि आपको अंकित मूल्य दिया है 1500 और 1173 में खरीदा गया है, एक बार 15% छूट मिला, दूसरा छूट आपको बताना है। ऐसे सवाल में मैं कहूँगा कि आप ऐसे लिख लो पहले कि चलो 1500 दाम था, ठीक है, इस पर अगर आप 15% का डिस्काउंट देते हैं तो इसका 15% कितना बनेगा। देखो 2 जीरो काट देने पर 1% बनता है, तो 2 जीरो अगर इसमें से काटते हैं तो 15 बन जाएगा, ठीक है। 15 अगर 1% है तो 15% हम 15 से गुना कर देते हैं, 225 हो जाएगा ओवरऑल, यानी कि 1500 का 15% कितना हो गया 225, और 225 अगर 1500 में से छोड़ देंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 225 1500 में से घटा लीजिए, पहले 200 घटा लेते हैं तो 1300 आ जाएगा, फिर 25 घटा लेते हैं तो ये 1275 आ गया है, यानी कि 1275 हो जाएगा दाम कब, जब 15% का छूट दिया जाएगा। लेकिन इस पर एक और छूट दिया गया, उसके बाद दाम हो गया 1173 रुपया, तो वो दूसरा छूट कितने का है, तो आप देख लो यहाँ से यहाँ कितना रुपये का छोड़ा गया है, तो आप बोलेंगे 102 रुपया माइनस किया गया है। 102 कितने पर छोड़ा गया है, 1275 पर, और गुना में हम लिख लेते हैं 100। अब बताओ जरा कि 1275 पर 102 17 से कटता हुआ नजर आ रहा है, ये 17 से 6 बार में कट जाएगा, और इसको 17 से कटाएंगे तो 17 सते 119, और फिर बच जाएगा कितना, तो 8 और 17 पचे 85, ये 75 आ गया, तो ये 3 से 25 बार में कट जाएगा, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 3 दूना 6, यानी कि 4 दूना कितने परसेंट आ गया दोस्त, 8% आ गया। 8% अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आएंगे। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है, और उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपये है, तो इस पैक पर कितना प्रतिशत का छूट दिया गया। आप जरा सीधा सीधा ये बात समझिए कि एक पैकेट की कीमत अगर 16 रुपये है तो 4 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 16 चौके 64 रुपये हो जाएगी कीमत, ठीक है। एक पैकेट की कीमत अगर 16 रुपये है तो 4 पैकेट की कीमत 64 रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन बेचा गया है आप देख रहे हैं यहाँ पर 56 रुपये में। अगर 64 रुपये की कीमत वाली वस्तु को 56 में बेचे हैं तो कितना का छूट दे दिए भाई, 8 का छूट दे दिए, कितने पर, 64 पे, तो 8/64 और गुना में 100 हो गया, ये 8 8 64 हो गया, और ये 2 चौका 8 और ये 25 चौका 100, 25/2 का मतलब 12.5%, तो 12.5 ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। आसान सवाल था, एक पैकेट की कीमत अगर 16 है तो 4 पैकेट की कीमत 64 हो गया, लेकिन 64 रुपये के बदले में खरीदा गया है 56 रुपये में ही, तो छूट हो गया 8 का 64 पे कितना परसेंट, 12.5%। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, लेकिन उसे 200% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया, यानी कि जितना दाम उसका लगा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जितना है क्रय मूल्य, उससे 200% ज़्यादा बढ़ाकर उस पर अंकित किया गया मूल्य। अब उस पर 25% का छूट देने के बाद उसे 540 रुपये में अगर बेचा जाता है तो एक्स का मान क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है। देखिए सीधा भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये बोलेंगे दोस्त कि अगर सीपी हमारे पास 100 था तो हमने लिख कितना दिया, तो आप बोलेंगे दोस्त कि मार्क कर दिया हमने 300, 200% बढ़ा दिया तो 300 लिख दिया, और बेचते समय हमने 25% का छूट दे दिया। इसका 25% कितना छूट हुआ भाई, 75 रुपये का छूट हुआ। तो अगर 300 में आप 75 रुपये घटा देते हैं, 25%, देखो 100 पे 25% छूट तो 25 ही बनेगा, लेकिन 300 पे 3 गुना बनेगा, यानी कि 75 का छूट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 225 रुपये। अब बताओ कि ये सीपी है और ये एसपी है, एसपी की कीमत आपको 540 दिया हुआ है और सीपी बताना है। पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, अगर ये कट रहे हैं तो इनका रेशियो निकाल लो, तो ये 25 से 9 बार में कट जाएगा और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 9 का हो गया। एसपी आपको दिया है 540, यानी कि 9 की वैल्यू 540 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 9 54, यानी कि 60, और हमें सीपी बतानी है यानी कि 4 की वैल्यू, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यानी कि 240 रुपये का खरीदारी है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 725 रुपये के किसी 725 रुपये के चीज़ के टिन पर 8% की छूट दी जाती है, साथ ही साथ 1250 रुपये के बटर के टिन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम 5 टिन
यदि हम चीज़ के 5 टिन और बटर के 3 टिन खरीदते हैं तो हमें कितनी प्रतिशत की प्रभावी छूट मिलेगी। आपको बताना है इफेक्टिव रेट डिस्काउंट का कितना हुआ। देखिए सीधा भाषा में अगर हम डिस्काउंट जोड़ें कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला तो आप बोलेंगे 750 वाले पर 8% का डिस्काउंट था। 750 का 1% हो जाएगा 7.5 और इस पर 8% का डिस्काउंट था तो 8% निकालने के लिए हमने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया। मैं टोटल डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, अभी आप ध्यान दीजिएगा। 750 का मैंने 1% लिखा तो 100 से डिवाइड करेंगे 7.5, 8% के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और चीज़ का कितना खरीदा गया है, टिन 5 टिन खरीदा गया है तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और प्लस में दूसरा वाला जो काम किया गया है उसमें 1250 दाम था लेकिन 20% छूट दिया गया था। 1250 का 20% कितना हुआ, 10% यानी कि 1 जीरो काटिएगा तो 125 और 20% उसका डबल यानी कि 250। और ऐसे ऐसे कितने टीन खरीदे गए हैं, 3 टीन खरीदे गए हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा देखो 8 पच्चीस 40 तो जीरो से पॉइंट कट गया और 75 चौका 300 हो गया, ये 300 और ये 750 कितना हो गया आपका 7 3 1050 का ओवरऑल छूट मिल गया। यही आपको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो आप चाहे तो देख सकते हैं कि 1050 7 से कटने वाला है क्योंकि 105 है जो कि 15 से तो 105 कट जाएगा। और अगर ये 7 से कटने वाला है तो आप देख सकते हैं कि सवाल में 7 से ये तो नहीं कट रहा है, 7 एक बार में 7 गुना 14, 7 से 750 भी नहीं कट रहा है और 125 तो 7 से कटता नहीं है। इसका मतलब आंसर 7 से कटेगा और आंसर 7 से कटेगा तो 7 से कटने वाला केवल ऑप्शन सी है। अगर ये बात आप नहीं समझ पाएँ तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो आप बोलेंगे दोस्त कि ओवरऑल हमें जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 1050 रुपये का। कितने की कीमत पर मिला है तो आप बोलेंगे कि 750 का हमने कितना सामान खरीदा था, 5 सामान, और प्लस में 1250 का कितना सामान खरीदा था, 3 सामान। तो ये टोटल प्राइस हुआ था, ये टोटल प्राइस हुआ था जिस पर हमें 1050 का छूट मिला है और गुना में आप 100 करते। वही बात मैं अभी भी कहूँगा कि देखिए ये जीरो से चाहो तो आप 0 0 काट लो, फिर आप देखें कि 105 में 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, यानी कि आंसर 7 से कटेगा और 7 से कटने वाला केवल ऑप्शन सी है। और अगर आपको इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी आप पूरे ऐसे तरीके से ना करो गुना भाग करके। आपने देखा कि 0 0 तो कट ही गया, 25 से ये कट सकता है तो 25 से इसको मैंने काट दिया 25 से 3 बार में, इसको 25 से काट दिया 5 बार में और इसको 25 से काट दिया 4 बार में। अभी देखो 3 सब में कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया और 3 से ये कट गया कितने बार में, 35 या 105 तो ऊपर आ गया 35 गुना में। अभी 5 भी कॉमन है तो आप 5 कॉमन करके 5 7 35 भी काट सकते हैं तो ऊपर बच गया 7 चौक 28 और नीचे तो ये पूरा कट गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 यानी कि 2 और 28/2 का मतलब 14 हो गया। देख रहे हैं 7 अभी भी नहीं कटा तो मैं बस यही कह रहा था कि 7 से कटने वाला अगर आपको यहीं पर दिख गया, बाकी कोई भी डाटा 7 से नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आंसर 7 से कटेगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 816 रुपया जब उस पर 15% की छूट दी गई है। यदि यह छूट 25% की दी जाए तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा सवाल करना बिल्कुल भी आसान है। देखिए 15% का छूट का मतलब 85% आप दाम ले रहे हैं तो दाम कितना है 816, लेकिन अब आप चाहते हैं कि 25% का छूट दिया जाए यानी कि आप 75 लेना चाहते हैं तो आप बोलें कि अगर 85% 816 है तो 75% कितना होगा। तो आप इसे काट लीजिए, देखो 5 से 15 बार में कट जाएगा, 5 से 17 बार में कटेगा, सॉरी 17 5 85, 17 से इसको काटिएगा तो 17 चौके 68 और बचेगा अपने पास 17 चौके 68 हो गया और फिर बच गया कितना 13, 13 पर 6 रहेगा तो 17 8 136 यानी कि 48 आ गया। आप देखो 5 को इसके कितना से गुना करने पर 75 बन जाएगा 15 से, अगर 5 को 15 से गुना करने से 75 बन रहा है तो इसको भी 15 से गुना कर लो। अभी देखो 15 से गुना करेंगे तो 15 × 120 यानी कि लास्ट में 20 आएगा तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। 15 × 120 लास्ट में 20 दिख रहा है, आप गुना करोगे तो 720 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब 22 नंबर सवाल काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपको दिया गया है 40% का 2 छूट, तो 40% का 2 छूट का मतलब 40 दूना 80 हो गया और माइनस में 4 चौका 16 घटा देंगे, लास्ट में 4 आएगा यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं अब, बाकी आप जानते हैं इसको कैसे करते हैं, आप तरीके से भी कर सकते हैं। अगला देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है दोस्त कि अगर 2500 रुपये किसी वेबसाइट पर कीमत दिखाया जा रहा है किसी स्मार्टफोन का, लेकिन बेचा जा रहा है 18,000 में, तो उस पर कितना का छूट मिला। आप सीधा समझिए, अगर 2500 दाम दिया गया है और 18,000 में बेचा जा रहा है, पहले तो रेशियो ही ले लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए अगर 25 को हम 100 बनाए तो 4 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 4 से गुना करके 72 बना देते हैं। फिर आप देखिए कितना का छूट हो गया 28% का। देखिए मैं इसको 100 क्यों बना रहा था, क्योंकि 100 के बाद जितना कम होगा वही छूट प्रतिशत बन जाएगा। अगर 100 नहीं होगा तो आपको कटाना पड़ेगा।
आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये 25 था और ये 18 था, तो कितना का छोड़ा गया है, तो आप बोलते कि 8 7 15 7 छोड़ा गया है कितने पे, 25 पे, और गुना में आप 100 करते, तो आप बोलते कि ये 25 चौका 100 और 7 चौका 28 अभी भी आपका आ जाता। लेकिन इससे बेहतर मैंने समझा कि मैंने शुरू में ही ये 3 जीरो से 3 जीरो काट लिया। अब मैंने सोचा कि अंकित मूल्य को 100 बना दे, तो ये 25 चौके 100 4 से गुना करना पड़ा, तो विक्रयमूल्य को भी 4 से गुना कर दिया मैंने, तो ये 72 बन गया। फिर मैंने देखा कि 28 कम है, यानी कि 28% का छूट है। ऑप्शन सी सही उत्तर। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 1000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 12% का छूट दिया जाता है, लेकिन बेचा जाता है 8360 रुपये में। तो आपको बताना है कि कितनी अतिरिक्त छूट दी गई, यानी कि छूट 12% के बाद कुछ और छूट भी दिया गया है। ये आप भी देख पाएंगे कि इसको 12% कम करने से 8300 तक तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि अगर 1000 दाम है और 12% छूट दिया गया, तो 12% का मतलब कितना होगा, इसका 1% 100 बना, तो 12% का मतलब 1200। अगर 10,000 में से आप 1200 छोड़ देंगे तो बेचेंगे कितने में से, 8800 में बेचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 8800 में हमें बेचना चाहिए था 12% छूट देने के बाद, लेकिन 8800 में ना बेच करके 8360 में बेचा गया। तो आप बताइए कि और कितने का छूट हो गया। देखिए, 1 जीरो से कटता नजर आ रहा है, आप चाहें तो और भी काट सकते हैं, क्योंकि 4 से दोनों कट जाएगा। अगर 4 से काटिएगा तो ये 22 चौका 88 कट जाएगा, और ये 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और 9 चौका 36, और लास्ट में जीरो भी आएगा। तो आप देखिए, 220 के बदले में 209 दाम लिया गया है, तो कितना छोड़ दिया गया, तो आप बोलेंगे कि 11 रुपये छोड़ दिया गया, कितने पे, 220 पे, और गुना में कितना हो गया, 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 11 दूना 22 और 2 पच्चे 10, यानी कि 5% अपना आंसर है। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कई भी आगे आगे और भी कई सारे सवाल ऐसे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 125% से बढ़ा देता है, अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है, और फिर 25% का छूट दे देता है, और यदि क्रय मूल्य 640 रुपये है, तो आपको बताना है विक्रय मूल्य क्या होगा। आसान सा सवाल है दोस्त, बस एक मिनट या हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सवाल आसान ही है, बस थोड़ा सा आज आप साउंड का देख लीजिए, साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या करूं, अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लेट हो रहा है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और मौसम ख़राब होने के कारण साउंड में थोड़े इशू आ सकते हैं। कोई बात नहीं। देखिए, 125% अगर दाम बढ़ा दिया गया, तो हम ये बोलेंगे कि सीपी ना, अगर सीपी 100 था, तो आप बोलेंगे, या 125% का सीधा मतलब समझ लो, 125% का मतलब 5 पचे 125, और 25 बचे ना 125 हो गया, और 25 चौका 100। इसका मतलब कि सीपी 4 है, तो दाम कितना लिख दिया गया, 5 बढ़ा के लिख दिया गया, यानी कि 9 लिख दिया गया। ठीक है, अब देखिए, आपको सवाल में दिया गया है क्रय मूल्य 640, यानी कि 4 की वैल्यू दी हुई है। अगर 4 की वैल्यू 640 है, तो आप बताओ, 1 की वैल्यू हो गई 160, 16 चौके 64, और 9 की वैल्यू हो जाएगी कितना, 16 नमा 144, यानी कि 144 पर 1 जीरो। इतना मार्क प्राइस हो गया। लेकिन आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जो कि 25% छूट दिया गया है, तब बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य के लिए हम इसका 25% छूट निकाल देते हैं। 25% छूट का मतलब 75% लिए होंगे, ये वैल्यू बतानी है। अच्छा, आप देखो, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 4 8 और एक 9 है, यहाँ पर 9 दिख गया, इसका मतलब कि DS9 आ गया। DS9 होने का मतलब आंसर 9 का मल्टीपल होगा। देखो, ये 8 6 14 हो गया, ये 9 2 11 हो गया, ये तो एक ही है, ये कट गया, आंसर हो गया। आप वापस जरा समझ लो, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि 125% का मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे 125/100 हुआ। इसको काटिएगा तो ये दे देगा आपको 5/4। इसका मतलब हुआ कि 4 रुपये अगर कीमत थी तो 5 बढ़ा करके लिखा गया है। तो 4 रुपये अगर सीपी था तो 5 बढ़ा देंगे तो 9 रुपये कीमत लिखा गया है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 640 रुपये में बेचा गया है, यानी कि क्रय मूल्य 640 है। क्रय मूल्य हमारे हिसाब से 4 है, जो कि सवाल में 640 है। तो 4 अगर 640 है तो 160 हो गया, और मार्क प्राइस 9 था, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे कि 1 की वैल्यू अगर 160 है तो 9 की वैल्यू 16 नमा 144 है। तो 144 पर 1 जीरो आ गई मार्क प्राइस, और हमें विक्रय मूल्य बताना था, जो कि 25% छूट पर बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने निकाल दिया 144 पर 1 जीरो, और इसका 75%, क्योंकि 25% तो छोड़ ही दिया गया है। अब ये कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने देखा कि 144 जो है ये 9 का मल्टीपल है, यानी कि डिजिटल सम 9 आएगा, और आंसर भी 9 से कटेगा। तो आंसर 9 से कटेगा, ऐसा ऑप्शन ए है, जो कि 9 का मल्टीपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, यार क्या हो रहा है। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो मैंने सीपी को यहाँ पे x लिख दिया। अब ये कह रहा है कि 100% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया इसे, यानी कि एमपी कितना लिख दिया गया। अगर x को मैं 100 मान लेता हूँ, तो 100% बढ़ाने का मतलब कि 200 लिख दिया गया। फिर बोल रहा है कि 20% छूट देकर के 1200 रुपये में बेचा गया, तो x का मान क्या है। अब देखिए, एसपी की अगर बात करेंगे तो यहाँ से 20% का डिस्काउंट दे दिया गया।
आप बताइए कि 200 का 20% का मतलब 40 रुपये का छूट हो गया, तो ये 160 हो गया। 160 में बेचना चाहिए था लेकिन बेचा गया है 1200 रुपये में। तो आपको बताना है सीपी की कीमत यानी कि 100 की कीमत बतानी है, 100 का दाम कितना होगा। ठीक है, तो 100 हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से आप देखें कि 16 से इसको काटते हैं तो 16 से ये कट जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 16 सत्ते 112 होता है और 16 85 यानी कि 75। 10 की वैल्यू अगर 75 है तो 100 की वैल्यू 1 जीरो बस इंक्रीज होगा और कुछ नहीं, 750 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। सवाल आसान है, आगे बढ़ जाते हैं अब जल्दी से। मैं वापस बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है ऐसे सवाल में। आपको ये बस दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर सीपी 100 था तो 100% बढ़ाकर दाम लिख दिया गया यानी कि 200 लिख दिया गया, और इस पर 20% का छूट दिया गया यानी कि 40 रुपये। इसका 10% मतलब 1 जीरो खत्म, तो 20 रुपये जो हुआ वो 10% हुआ, लेकिन 20% छोड़ना है यानी कि 10% अगर 20 है तो 20% कितना होगा, 20 का डबल 40 हो जाएगा। तो 40 रुपये अगर आप छोड़ते हैं तो 160 रुपये की कीमत हो जाएगी, और 160 रुपये के बदले में बेचा गया है 1200 रुपये में। तो 160 अगर 1200 है तो 10 होगा 75 के बराबर और 100 होगा 750 के बराबर। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 1000 रुपये के कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है तथा 400 रुपये के चॉकलेट के एक बार पर 8% की छूट दी जाती है। यदि कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदे जाते हैं तो कुल कितनी प्रतिशत की छूट मिलेगी। सीधी सी बात है, आप जरा समझो। यहाँ पर 10% का छूट अगर 1000 पर दिया जाता है तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल जाएगा आपको, 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा एक कुकीज के बॉक्स पर। लेकिन ऐसे आप 2 बॉक्स खरीदते हैं तो ओवरऑल 100 इंटू 2 यानी कि 200 का डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। 10% डिस्काउंट मिलना है 1000 पर यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट मिलना है एक कुकीज पर। लेकिन आप ऐसे 2 बॉक्स खरीदते हैं तो 2 बार 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस में 400 वाले जो दाम है, 400 जो चॉकलेट बार का दाम है उस पर 8% का छूट मिलता है। 400 का 8% कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। लेकिन ऐसे एक बार पर छूट मिलता है 32 रुपये, लेकिन ऐसे 3 बार खरीदे गए हैं तो इसका 3 गुना आपको छूट मिलेगा। तो ये 200 और प्लस 32 या 96, 296 का छूट मिल गया आपको ओवरऑल। यही परसेंटेज में आपको काउंट करना है कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे ओवरऑल परसेंटेज अगर निकालना है तो हम लिख लेते हैं 296 का छूट मिला है कितने रुपये पर। तो आप बोलेंगे 2 बॉक्स हम खरीदे हैं 1000 वाला, 1000 वाला 2 बॉक्स खरीदे हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्ट नीचे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। 1000 वाला 2 बॉक्स खरीदे हैं तो आप यहाँ पर लिख लो 1000 गुना में 2, और प्लस में और क्या खरीदा है आपने, 400 वाला 3 खरीदा है, तो आप डायरेक्ट चाहो तो लिख लो जोड़कर ही एक ही बार। 1000 वाला 2 यानी कि 2000 हो गया, और 400 वाला 3 यानी कि 4 3 1200। तो ये हो गया आपका 2000 और 1200 कितना हो गया 3200 और गुना में 100। आप इसे काटते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, और 16 से ये कटेगा क्या 16 एक बार में, तो 9 और 4 13। लग नहीं रहा है कि कटेगा, चलो कोई बात नहीं, 4 से तो कटेगा ना। 4 से 8 बार में कट जाएगा, इसको 4 से कटाते हैं तो 4 सत्ते 28 और 4 चौका 16, यानी कि ये आ गया 74/4। तो ये हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार, अभी 2 से एक बार और कटता नजर आ रहा है ना। एक मिनट यार, यहाँ पर गलती हो गया ना, हमने 8 से काटा था ना। ये 8 चौके 32 हुआ था, 4 से एक्चुअली में डिवाइड किया गया, और ये भी 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 चौका 16। 74/8 का मतलब हो गया 74 का आधा कितना होता है, या 74/8 को ही 8 से डिवाइड कर लो तो 8 9 72 हो गया। 9 से शुरू होने का मतलब ऑप्शन बी सही है। और पॉइंट देखो 2/8 का मतलब 1/4 जिसका मतलब होता है 0.25, तो 9.25 ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। वैसे अगर आपने सही सवाल किया है तो 9 जैसे दिखा कि 9 शुरू में आ रहा है, 9 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, लगा दो। 28 नंबर सवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 20% छूट के बाद किसी वस्तु की कीमत है 124 रुपये यानी कि 3024 रुपये। यदि विक्रय मूल्य पर 5% का टैक्स भी शामिल है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आसानी सवाल है। देखिए इसमें आपको 20% की छूट के बाद इतना रुपया कीमत है वस्तु की, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य पर 5% का टैक्स भी है, तो हम रुपए तो बाद में लेके चलेंगे, पहले परसेंटेज में बात कर लेते हैं। मान लो MP 100 था तो आप बोलेंगे कि इस पर 20% का छूट दे दिया गया। 20% का छूट देने का मतलब 80 में बेचना था, लेकिन इस पर 5% टैक्स भी लगेगा, ठीक है। आप 80 में भले ही बेच रहे हैं लेकिन 5% आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा।
तो 80 का 5% कितना होगा भाई? 80 का जो 5% होगा, 80 का 10% मतलब एक जीरो खत्म, तो 8 होगा 10%, तो 5% उसका आधा हो जाएगा, 8 का आधा 4, यानी कि 4 रुपये का टैक्स भी देना पड़ेगा। 80 रुपया तो बिक्रैमुल है, लेकिन 4 रुपये टैक्स भी उसी में शामिल है। तो ओवरऑल जो कीमत बन गई वो बिक्रैमुल और प्लस में ये टैक्स, यानी कि 84 रुपये कीमत बन गई, जिसका दाम आपको सवाल में दिया गया है। इसकी वैल्यू 3024 है। अगर 84 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, यही हमें बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ से कटा कर देख लीजिए, ये 84 किससे कटा लें? 12 से कट जाएगा 7 बार में, 12 7 84। या एक काम करते हैं, 7 से ही काटते हैं पहले, 12 से ये कट जाएगा, 12 7 84, 7 से कटा है, इससे को 7 से कटाइएगा तो 7 चौक 28, और फिर 2 2 तो 7 तियाँ 21 और 7 दूना 14, यही होगा क्या? 12 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, और फिर 4 3 7 12 6 72, 36 बार में कट गया। एक की वैल्यू 36 है तो 100 की वैल्यू 3600, 3600 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में 29 नंबर में 20% का 2 लगातार छूट है, आपको बताना है कितना होगा। तो 20% का आप 20 दूना डबल करो एक ही बार, 40, और माइनस में 20 का स्क्वायर बटा में 100, 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, यानी कि 4 आ जाएगा, 40 में से 4 जाएगा तो 36%। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक फुटकर विक्रेता ने अपने सामान का अंकित मूल्य 150% बढ़ा दिया है। ठीक है, 150% बढ़ाकर लिखा गया है, और उसके बाद 40% का छूट भी दिया गया है। यदि वस्तु का जो मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रैमुल 800 रुपये है, तो बिक्री मूल्य कितना होगा? सीधी सी बात है, आप पहले समझ लो। मान लो हम ये कहते हैं दोस्त कि हमारे पास जो क्रैमुल है वो मैं मान लेता हूँ 100, तो आप बोलेंगे कि एमपी कितना हो जाएगा? 150% बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये 250 हो गया, और बेचा जाता है 40% के छूट पर, तो एसपी कितना हो जाएगा? 250 का 40%। 40% का मतलब कितना हो गया? 10% अगर 25 है तो 40%, 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 100 आप छोड़ देंगे, तो 100 छोड़ देंगे तो कितने में बेचेंगे दोस्त? आप बोलेंगे कि 150 में। एक मिनट एक काम करते हैं, 150 निकालने से बेहतर होगा कि हम इसको काट लें यहाँ से। ये अगर जीरो काट लेते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये 2 पचे 10 हो जाएगा, और ये 5 पचे 25 हो जाएगा। एक एक जीरो मैं चिपका करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इनको। 25, एक जीरो से एक जीरो, 2 पचे 10 और 5 पचे 25, या फिर आप 100 बना लें तो और बेहतर रहेगा। 100 बना लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं है, चलो यही रहने दो जैसे था वैसे। देखो यहाँ से भी अगर 40% आप छूट दे देते हैं तो इस पर 20 छोड़ेंगे आप। 20 छोड़ने का मतलब इसका दाम हो जाएगा 30, और अगर 30 दाम हो गया तो आपको क्रैमुल दिया गया है, यानी कि 20 की वैल्यू दी हुई है 800। 20 की वैल्यू अगर 800 है तो कितना से गुना किया गया है बताइए? 40 से गुना किया गया है, तभी 800 बनेगा। तो इसको भी आप 40 से गुना कर दीजिए, तो 4 तियाँ 1200 आंसर मिल जाएगा। इतना हालांकि करना नहीं पड़ता, हमने लंबा कर दिया थोड़ा। आप ऐसे समझ सकते थे डायरेक्ट कि ये एमपी है, ये सीपी है। अगर सीपी 100 था तो एमपी 250 बन गया था, और एसपी कितना बन गया था? 40% का छूट देने के बाद 25 का 100, ये 150 बन गया था। और 100 की वैल्यू हमें अगर 800 दे रखी है, यानी कि ये 8 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? गुना 8 हो जाएगी, और 15 बट्ठे 120 होता है, और एक जीरो का एक जीरो, यानी कि 1200 आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर 25% की छूट दी जानी है, और ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% की छूट दी जानी है। छूट के बाद बी का जो मूल्य बनता है वो ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक बनते हैं, तो ए का अंकित मूल्य क्या होगा यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये है? आसान भाषा में आप जरा समझिएगा। आपको ये बोला गया है कि ए पर 25% छूट, ए पर 25% छूट देंगे तो लेंगे कितना आप? 75% लेंगे। 75% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 3/4, यानी कि ए का आप 3/4 हिस्सा लेंगे, तो आप बोलेंगे 3/4 ऑफ ए, ये ले रहे हैं। ठीक है, और बी का कितना ले रहे हैं? बी का तो दाम ही दिया है 35,000। ठीक है, और बी पर छूट कितना मिल जाता है? 40%, यानी कि इसका 60% आप लेंगे, 60/100। और ये जो बी वाला कीमत बन रहा है ये ए वाले से 2250 अधिक है, यानी कि ए वाले में अगर मैं 2250 जोड़ूंगा तब ये बी वाले के बराबर आएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? ए की कीमत जो है इसमें 2250 जोड़ने के बाद बी की कीमत आ रही है, तो मैंने लिख दिया यही बात इक्वेशन में। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 3/4 ऑफ ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 35 छक कितना हो जाता है? तो 3 छक 18 और 5 छक 30, यानी कि 210। 210 का मतलब ये हो गया हमारे पास एक ही बार 210 पे जीरो कितना हमने छोड़ा था? 2 जीरो, तो ये 2 जीरो 21,000 हो गया। और ये 2250 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो 21,000 और माइनस में ये 2250 हो गया।
तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल 3/4 ऑफ ए इक्वल टू कितना बन गया, 21,000 में से 2250 अगर आप घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा 18,750 रुपये। अब ये 3 से कटता नज़र आ रहा है, 3 छक 18 और 25 या 75 और 0, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 6 चौके 2400 के ऊपर जाएगा आंसर। यहाँ पर मैंने 6 को केवल 4 से गुना किया है, 24,000 के ऊपर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। आप पूरा गुना कर लो तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100, 25,000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है तो ऐसे में बिक्री मूल्य जो है वो लागत मूल्य के बराबर हो जाता है, तो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था दाम। देखिए सीधी सी बात है, अगर 60% आप छूट देते हैं, मान लो एमपी 100 है और आपने 60% छूट दे दिया, तो जो एसपी बनता है वो सीपी के बराबर हो जाता है। आप बताओ 60% अगर 100 में से आप छोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, दाम 40 बन जाएगा, 40 बनेगा कि नहीं। और ऐसे में आपको बताना है कि ये जो अंकित मूल्य आ रहा है ये 100, ये इस 40 से कितना ज़्यादा है। तो आप बोलेंगे कि 40 से ये 60 ज़्यादा है, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 60 ज़्यादा है कितना से भाई, तो 40 से तो बटा में 40 रख देंगे और गुना में 100, तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 1 0 से 1 0, तो 25 छः कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150% ज़्यादा अंकित किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास ये है। देखिए एक सवाल मैंने स्किप कर दिया है 33 नंबर, क्योंकि वो छोटा सा सवाल था, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना था, तो वो अब मैंने कई सारा सवाल इसी वीडियो में करा दिया है। अगर आपको नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, वैसे आसान सवाल था, मैंने इसी वीडियो में कई बार वैसा सवाल बना दिया है, इसलिए उसको छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं और देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि यदि कोई घड़ी जिसका अंकित कीमत है 8500 रुपये वो 7225 रुपये में बेची जाती है तो छूट कितना हुआ। सीधा सा बात है, आप सीधा सीधा भी ये बात निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो का मतलब देखिए आप इनको कटाते हैं अगर, तो ये कितने से कटेंगे, 17 से ये कट जाएगा 5 बार में। अगर 17 से इसको कटाते हैं तो ये कटेगा 17 चौके 68। फिर चलो नीचे एक बार मैं लिख देता हूँ पहले साफ साफ, 8500 था अंकित मूल्य और बेचा गया है 7225 रुपये में। अगर मैं इसको 17 से काट देता हूँ तो ये 17 से कटेगा 17 चौके 68 और फिर बचेगा 4 2, तो 17 दूना का 34 हो गया, फिर बचेगा 6 और 2 8, 17 पचे 85, और ये 17 पचे 85 डायरेक्ट कट जाता। फिर आप 5 से इसको काटते या 25 से काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 एक बार में, फिर बचेगा हमारे पास 25 में से 6 जाएगा तो कितना 19 बचेगा, और 19 पर 5 यार 25 से कटेगा नहीं कटेगा, 25 एक बार में तो 15 और 2 17, और 25 से 175, ये 17 बार में कट जाएगा 25 से, और ये 25 चौका 100, यानी कि 5 चौके 20 आ गया और ये 17 आ गया। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितना छूट दिया गया, 3 का छूट दिया गया 20 पर और गुना में 100, तो ये 20 पचे 100 हो गया, और 3 पचे कितना आ जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। मैंने पहले ही रेशियो निकाल लिया, तो रेशियो आ गया 20 और 17 का, 20 से 3 छोड़ दिया गया है तो 20 पचे 100 होता है, और 3 पचे 15% का छूट दिया गया है। देखिए भाई सवाल नंबर 35, ऐसा भी सवाल मैंने कई सारा करा दिया है, इसको भी छोड़ने का ही विचार था, फिर भी कर देता हूँ, लेकिन इसके आगे अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, और आप ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या एक जैसे सवाल आए तो उनको स्किप कर दूं मैं, क्योंकि वीडियो वैसे थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो मैं ज़रूर उसे भी सॉल्व करूँगा, लेकिन बिल्कुल कैलकुलेशन भी ईजी है और सेम तरह का सवाल भी है, तो क्या मैं उसे स्किप कर सकता हूँ या नहीं, ये बात आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसी वीडियो के नीचे। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि अंकित कीमत है 2.5 लाख रुपये, ठीक है, 2,50,000 रुपये है, 10% का इस पर छूट दे दिया गया, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन पर कुछ और छूट मिल जाता है और ये बेचा जाता है कितने में, 2,16,000 रुपये में, यानी कि 2.5 लाख रुपये दाम है, 10% का छूट दिया जाता है ऐसे में। लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो कुछ और छूट मिलता है और उसके बाद 2,16,000 रुपये में बेचा जाता है, तो कैश देने पर कितना % का छूट मिला होगा ये बताना है। देखिए अगर सब में 0 0 आ रहा है तो मैं कहूँगा कि आप जो 0 कट रहा है 3 0 से 3 0 कट गया तो इनको काट ही लीजिए। उसके बाद बचा ये 250 और ये बच गया 216। अब बताइए कि 250 पर अगर आप 10% छूट देते तो 25 रुपये का छूट देते, यानी कि 225 में बेचते, लेकिन 225 में ना बेच करके 216 में ही बेचा गया है, तो कितने का छूट हो गया भाई, 9 रुपये का छूट हो गया। और 1 मिनट, ये 9 रुपये का छूट हो गया कितने पर, आप बोलेंगे 225 पर, और गुना में कितना हो गया 100। अब 9 से 225 25 बार में कट जाएगा, और 25 से 100 कितना कटेगा, 25 चौका 100, यानी कि 4% अपना आंसर होगा। 4% का मतलब ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए भाई अगले सवाल में दिया गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य जो है वो 120% बढ़ाकर लिख देता है और 30% का छूट भी दे देता है। अब लागत मूल्य यदि 750 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए मैं ये बात कह लेता हूँ सीधे सीधे कि
पहले तो CP लिख लेते हैं, फिर MP लिख लेते हैं और फिर SP भी लिख लेते हैं। तो आप बोलेंगे 120% का मतलब हुआ 120/100, यानी कि 5 से 20 बार में कट जाएगा और वो 6 से, यानी कि 5 रुपये की कीमत पर 6 रुपया बढ़ा दिया गया है। तो आप बोलेंगे कि ये 5 होता तो ये 11 होता, 6 रुपया बढ़ाने का मतलब, और तब लिखा गया है। तो एक एक जीरो हम बढ़ा लेते हैं ताकि परसेंटेज ईजी हो जाए। तो मैंने 50 और 110 मान लिया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 100 होता तो 120% बढ़ा के 220 बनता, फिर भी आप 2 से काटेंगे दोनों को तो 50 और 110 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 और 110 मैंने मान लिया। फिर SP है 30% छूट देकर के बेचा जाता है। अगर इसमें से 30% आप छूट दे देंगे, 110 का 30% कितना होगा, 110 का 10% तो एक जीरो खत्म, यानी कि 11 होगा। अगर 10% 11 है तो 30% 11 तो यहाँ 33 हो जाएगा। तो इसमें से 33 अगर आप घटाते हैं तो पहले 30 घटा लेते हैं, 30 घटाएंगे तो मिलेगा 80, 3 और घटा देंगे तो 77, यानी कि 77 रुपये में बेचा जाना है। ठीक है, और इसी की कीमत हमें बतानी है। तो हम यहाँ से ये बात भी कह सकते थे कि आंसर हमारा 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से कटने वाला अगर आप चेक करते हैं तो 2 1 3 5 2 7 नहीं कटेगा, 8 1 9 और ये 8 और 1 9 में से 2, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है 11 से कटने वाला। फिलहाल अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि हमें CP की वैल्यू ये दी हुई है 750। अब बताओ कि 50 को हम 750 कैसे बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि 15 से गुना किया गया है, तो इसको भी हम 15 से गुना कर देते। तो 15 सते 105 होता है, यानी कि लास्ट में 5 आएगा। अभी 10 और 15 सते 105 और 10 115, 1 मिनट, 105 और 10 115, तो ये 1155 आ जाता है आपका ऐसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 60 नंबर सवाल जो है ये भी 60% का लगातार डिस्काउंट है। तो 60 दूना 120 में से चाचा का 36 समथिंग घटाइएगा, तो 36 120 में से घटाइएगा तो लास्ट में 4 यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ऐसा ही सवाल मैंने शुरू में छोड़ा था और इसको भी मैं छोड़ ही देता हूँ मान के चलो। तो फिलहाल मैंने बता भी दिया है, अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक, वरना आप अपने तरीके से बना लीजिए। देखिए अगला सवाल है कि 480 रुपया दाम लिखा गया है, लेकिन 400 में बेचा जाता है, तो छूट कितना होगा। आसान सा सवाल है भाई, 480 का दाम 400 लिया जा रहा है तो छूट कितना हो गया। आप तो पहले काट लो, 480 को अगर आप काटते हैं तो ये 12 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा कितने बार में भाई, 120 से वो 4 बार में कटेगा, ये 10 से कट जाएगा, ये 6 दूना 12 है और ये 5 दूना 10 है। 6 के बदले में 5 लिया जा रहा है तो कितना छोड़ दिया गया, 1 छोड़ा गया कितने पर, 6 पर, और 1/6 का मतलब होता है 16.66, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कटा के पहले रेशियो ले लिया कि 6 और 5 का रेशियो है, यानी कि 6 के बदले में 5 ही रुपया दाम लिया जाता है, 1 छोड़ दिया गया 6 पर, यानी कि 1/6 का छूट मिला, तो ये होता है 16.66%। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 39, और यहाँ पर बोला गया है कि किसी आइटम पर 25,000 रुपये अंकित किया गया है, 5% की नकदी छूट दी गई है, और एक सीजन में कुछ और डिस्काउंट देने के बाद वो 20,900 रुपये में बेचा जाता है, तो सीजनल डिस्काउंट कितना है। देखिए ये 35 नंबर सवाल जैसा है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे कई सारे मैंने सवाल कर दिए हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम 35 जैसा है, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सवाल उतना बड़ा नहीं है, आसान ही सवाल है, क्योंकि पॉइंट में भी आंसर नहीं है, कैलकुलेशन भी छोटी है। देखें भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक फुटकर विक्रेता 20% अपने सामान को अंकित करता है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है। एक्चुअली में ऊपर दिया गया है मार्कअप। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा लिख दिया गया है, फिर 25% का छूट दे दिया गया है, और ऐसे में आपको बताना है कि उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु पर बिक्री कीमत क्या होगी यदि लागत कीमत है 2500 रुपये। 2500 रुपये लागत कीमत है, इसको एक बार 20% बढ़ा दिया गया और फिर 25% छूट दे दिया गया, तो बिक्री कीमत क्या होगी। सीधी सी बात है, देखिए भाई 2500 अगर दाम लिखा हुआ है और आपने 20% बढ़ाया तो 120/100 बन जाएगा, फिर इसी में 25% छोड़ भी दिया तो ये 75/100 बन जाएगा। अब आप काट पीट कर लीजिए। तो इसको अगर आप काटते हैं तो आप बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और ये 2 पच्चे 10 और ये 15 पच्चे 75, और ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, यानी कि 25 गुना में 90, 25 नवा होता है 225, और इस पर ये 1 जीरो और, यानी कि 2250 रुपये। ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारे पास है, यहाँ पर दिया गया है सवाल नंबर 41 है। आपको बोला गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 12% का लाभ हो जाता है। ठीक है, 28% का छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हो जाता है यदि वह एक वस्तु की बिक्री कीमत पर 30.80 लाभ प्राप्त करता है इतने रुपए का, तो लागत मूल्य क्या है। देखिए एक बात मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर आपको ये जो 28% दिया है ये बिना मतलब का दिया है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन इसकी यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब 20% लाभ दिया गया है और लाभ रुपए में भी दिया गया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि लाभ जो परसेंटेज में 20% है वो रुपए में कितना है, 30.8 है।
और हमें क्रैमुल बताना है यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है। आप बताओ इसको 5 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो इसको भी 5 से गुना कर देते हैं। तो 8 पच्चे 40 में 0 तो लेंगे नहीं, 4 हासिल का आ जाएगा और 3 पच्चे 15 यानी कि 150 में 4 जोड़ेंगे तो 154 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है। तो ऐसे कई बार सवाल आते हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दे दिए जाते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने सामान को लागत मूल्य से x% ऊपर अंकित कर देता है, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस है क्रैमुल है उससे कुछ ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा करके उस पर लिख देता है। फिर उस लिखे हुए दाम पर 30% की छूट देता है तो उसे 5% का लाभ हो जाता है। तो x का मान कितना है, यानी कि कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा गया है। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर छूट का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत दिया है तो सबसे ईजी रहेगा कि आप MP और CP का रेशियो लिख लो। कैसे लिखेंगे, MP में हम लिखते हैं लाभ वाला जोड़ करके, तो लाभ 5% है, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 बन जाएगा। CP में हम डिस्काउंट परसेंटेज घटा देते हैं 100 में से, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो ये 70 बन जाएगा। अब ये आप 7 से काट सकते हैं, 15 सत्ते 105 होता है, तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया। अब बताओ 10 के बदले में 15 लिखा गया है, तो इसको मैं 100 अगर करूँगा तो ये 150 बन जाएगा। 100 दाम है लेकिन 150 लिख दिया गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया भाई, 50%। जब भी ये 100 बनने लायक है तो आप 100 ही बना दो, क्योंकि ऐसे में परसेंटेज निकालना नहीं पड़ेगा। 100 से जितना ज़्यादा या कम होगा वही परसेंटेज होता है। या फिर आप परसेंटेज निकाल भी सकते हैं चाहे तो, इसको काट पीट करके और परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 85% आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे सवाल नंबर 43। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना दाम लिखती है और 35% सामान उसमें से वो बेच देती है अंकित मूल्य पर, 40% सामान बेच देती है 15% के छूट पर और शेष सामान बेचती है 20% के छूट पर। तो ओवरऑल उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। आसानी सवाल है, देखिए मुश्किल नहीं है, इंग्लिश वाला भी मैंने ला दिया है, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लो यहाँ पर कि 25% ऊपर अंकित करने का मतलब क्या है। 25% का मतलब 1/4 है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 हुआ तो लिखा कितना जाएगा, मार्क प्राइस 1 बढ़ाकर लिखा जाएगा 5, और परसेंटेज ईजी करने के लिए मैं इसमें 0 चिपका देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऐसे केस में यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस है 40 तो उस पर लिख दिया जाता है 50। बेचने के टाइम में 35% सामान वो अंकित मूल्य पर बेचती है। 35% का मतलब कितना हुआ भाई, आप चाहें तो टोटल 100% मान के भी लिख सकते हैं या 40 से भी बात बना सकते हैं, ठीक है। 100% मान लो या फिर 40 से बात बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे आपको ईजी लगे। मैं 40 से भी बना देता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, 100 मानने पर ईजी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। देखो मान लो अगर मैं मान लेता हूँ कि 40 टोटल वस्तु भी 40 है और दाम भी 40 है, हर एक वस्तु 40 रुपए की है और टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है यानी कि वस्तुओं की जो संख्या है वो भी 40 है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्त कि मान लो टोटल 40 वस्तु है, इसमें से 35% पहले बेचा जाता है। 40 का 35% कितना हो जाएगा, 1% तो 4 होगा और 35% कितना हो जाएगा। देखो अगर 40 मानते हैं तो आपको गुना भाग थोड़ा इजी हो जाएगा, ये हो सकता है 100% में गुना भाग बढ़ने का चांस है, ठीक है, क्योंकि 100% में आप एक बार 35 मानोगे फिर 40 मानोगे फिर जो बचेगा वो 25 मानोगे, और इसमें ऐसा नहीं है। 35% अगर इसका निकालते हो तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। और ये इन 14 वस्तुओं को ये अंकित मूल्य पर ही बेचती है, यानी कि 50 रुपये के भाव से बेचती है। अब बताओ अगर 40 का खरीद कर 50 में बेच रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 1 पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है, और अगर 1 पर 10 का लाभ हो रहा है तो ओवरऑल 140 का लाभ तो यहाँ से हो गया। दूसरे कंडीशन में दूसरी बार 40% सामान बेचती है 15% के छूट पर। अब बताओ 40% सामान कितना हो गया, इसका 40% 4 चौका 16 हो गया, और ये 15% छूट पर बेचती है। आप बताओ 50 को अगर आप 15% छोड़ देंगे तो 1% 0.5, 15% 7.5, यानी कि 50 में से 7.5 छोड़ देंगे तो ये 42.5 में बेचेंगे। अब बताओ कि अगर 42.5 में बेचेंगे और खरीदारी 40 की थी तो लाभ कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे 2.5 का लाभ हो गया। तो ये हो गया 16 दूना 32, 16 पच्चीस 80, यानी कि 40 का लाभ यहाँ से हो गया 40 रुपये का। और लास्ट में जो सामान बच जाता है 20% छूट पर उसको बेचती है। लास्ट में जो सामान शेष सामान है वो 20% छूट पर बेचती है। आप बताइए 14 यहाँ था, 16 यहाँ था, 40 में से 14 और 16 30 चला गया, तो और कितना रह गया, यहाँ पर 10 रह गया, और इस 10 वस्तुओं को बेचती है वह 20% छूट पर। अगर 50 को 20% छोड़ेंगे तो ये 40 ही बन जाएगा, और 40 रुपये में बेचने से यहाँ से कोई भी लाभ या हानि नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये 40 में ही बेच रहे हैं और 40 में ही खरीदा गया है। 50% में 20% छोड़ेंगे तो 40 ही बन जाएगा। 40 में जब खरीदे हैं तो 40 में बेच के कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो ओवरऑल जो हमें फ़ायदा मिला वो कितने का मिल गया, तो आप बोलेंगे कि ये 140 और ये 40, 180 का फ़ायदा मिल गया, ठीक है। और नीचे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि नीचे लिखेंगे हम ओवरऑल प्राइस।
तो ओवरऑल हमने 40 वस्तुएं खरीदी थी, किस भाव से भाई? 50 का मार्क प्राइस है तो 40 गुना में 50, ये टोटल अंकित मूल्य हो गया और इस पर 180 का छूट मिला है। ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया मैंने। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़, 5 चौके 20 से तो ये कट ही जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट, टोटल हमें छूट बताना था ना, 180 आया है तो 1 मिनट, यहाँ पे 4 होगा ना भाई, 4 होगा। हमें लाभ बताना है ना, यहाँ पर छूट नहीं बताना है, लाभ बताना है। तो जो लाभ होता है वो क्रैमुल पर होता है ना, तो नीचे हम क्रैमुल लिखेंगे। तो क्रैमुल हम कैसे लिख सकते हैं? एक वस्तु का खरीदारी 40 रुपया था और ऐसे 40 वस्तु हमने माना था, तो 40 गुना 40 और गुना में 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 4 से अगर काटते हैं तो 45 चौके कट जाएगा और 45/4 का मतलब 11 चौक 44.25, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता है, तो 25% का लाभ है। अब बोल रहा है कि यदि चिन्हित मूल्य पर यानी कि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट भी दे दी जाए, डिस्काउंट दे दी जाए, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? आसान सा सवाल है। देखिए आप एक बात समझिए कि 25% लाभ का मतलब कितना हुआ? 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कि अगर 4 है तो 5 में बेचा जा रहा है। आप देखिए अगर सीपी है 4 तो बेचा जाएगा कितने में? 5 में। और ये भी बोला गया है यहाँ पर कि चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है यही मार्क प्राइस है, यही अंकित मूल्य भी है। अब देखो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि इसको 100 बना लेता हूँ। अगर ये 100 रहेगा तो 20 से गुना करना पड़ेगा, ये 100 हो गया, और इसको भी 20 से गुना कर देते हैं तो ये 80 हो गया। यानी कि 100 अगर दाम लिखा गया है तो क्रय मूल्य कितने का है? 80 का है। अब यहाँ पर एक बात आप जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इस चिन्हित मूल्य पर 9.6% का छूट दे दी जाए, अगर इसमें से 9.6% का छूट देंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्त? 90.4 बन जाएगा, यानी कि 90.4 में आपको बेचना पड़ेगा। और आपकी खरीदारी है 80 रुपये की, अगर 80 रुपये में खरीद के 90.4 में बेचेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा 10.4 का, कितने पे? 80 पर, और गुना में 100। तो आप यहाँ पर 1 जीरो से ये पॉइंट काट दोगे, फिर 8 से ये 13, 8 104 हो जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 13% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं आप जल्दी से। देखिए भाई अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि सुजाता ने लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित कर दिया, यानी कि उस पर दाम 36% ज़्यादा लिख दिया क्रय मूल्य से, फिर उस पर 40% का छूट भी दे दिया, तो बताना है कि उसको कितना नुकसान हुआ होगा। तो आप सीधी सीधी एक बात समझिए कि मान लो 36% का मतलब हुआ 9 चौके 36 और 25/100। 36% को अगर आप 36/100 लिखोगे तो ये आ जाएगा 9/25। इसका मतलब है कि अगर 25 रुपये दाम था तो लिख दिया उसने 9 रुपये बढ़ाकर, तो हम ये कहेंगे कि अगर CP 25 था तो लिखा कितना? MP कितना लिख दिया? 9 बढ़ा के, यानी कि 34 लिख दिया। अभी हम 0 1 1 लगा लेते हैं ताकि परसेंटेज ईजी हो जाए। अब 40% छूट देकर के बेचा गया, यानी कि बेचा गया इसी में 40% छोड़ के, यानी कि इसका 60% लिया गया होगा। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट के गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 तियां 18 और 2 20, यानी कि 204 में बेचा गया। अब बताइए 250 की कीमत उसकी खरीदारी थी और 204 में बेच रही है, तो 46 रुपये का नुकसान हो गया। और परसेंटेज में बताना है तो हम नीचे क्रय मूल्य लिख देते हैं और गुना में 100। अब ये 25 चौके 100 हो गया और 46 चौका कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 का 4 और 4 चौका 16 2 18, और नीचे 10 था तो यहाँ पॉइंट भी लगेगा 184.4, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत जो है वो 800 रुपये है, इस पर 19% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो गया है, तो लागत मूल्य से कितना अधिक चिन्हित किया गया है? देखिए जब लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत दोनों दिया गया हो तो मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट MP और CP का रेशियो लिख लो। कैसे? CP के पास तो छूट परसेंट घटा के लिखते हैं, तो 19% घटाइएगा तो ये 81 बन जाएगा, और MP के पास लाभ परसेंट जोड़ते हैं तो ये 108 बन जाएगा। अभी अगर आप कटाना चाहते हैं तो ये 27 से 4 बार में कट जाएगा, ये 27 से 3 बार में कटेगा, ये 3 से 4 हो गया है तो 1 ज़्यादा लिखा गया है 3 से, और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो ये आ गया आपका ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1500 रुपये, इस पर X% की 2 छूट दी गई है क्रमिक, यानी कि पहले X% का छूट दिया गया, उसके बाद भी X% का एक बार और छूट दिया गया, और उसके बाद जो अंकित मूल्य है वो 587.40 की एक अकेली छूट के बराबर हो जाता है।
ठीक है, यानी कि x% का 2 छूट जो है वो कितने के बराबर है, एक्चुअली में 587.40 छूट के बराबर है। तो आपको बताना है कि यदि अंकित मूल्य पर केवल एक ही बार x% का छूट दिया जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य जो भी आप समझो क्या होगा। देखिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले तो आप ये निकालो कि 587.40 जो छूट मिला है 1500 का, ये कितना परसेंट हुआ। तो आप बोलेंगे कि 587 जो छूट मिला है एक्चुअली में ये कितना परसेंट का छूट देगा अकेले अकेले, अगर आप 1500 का निकालते हैं तो आप इतना गुना में 100 कराइएगा। देखिए 100 से पॉइंट तो कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बाकी आप 15 से पहले डिवाइड कर लो। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 तिया 45 कटेगा, ठीक है। फिर बचेगा हमारे पास कितना, तो आप बोलेंगे कि जी बचेगा हमारे पास 8 और 5 13 7, तो 15 नवा 135 कट जाएगा, फिर 2 4 तो 15 एक बार में, और 15 छक्का 90 ये कट जाएगा, ठीक है। इतना बार में कट गया, नीचे एक जीरो है यानी कि एक पॉइंट और इधर खिसकेगा ये, तो 39.16% आ रहा है। 39.16% का ओवरऑल आपको एक अकेला छूट मिला है, ठीक है। लेकिन ये 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इतना बनना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 बार क्या डिस्काउंट दिया जाए कि ये इतना बन जाए। जैसे आपको पता है कि 10% का 2 बार डिस्काउंट देते हैं तो ये 19% का डिस्काउंट बनता है। 20% का 2 बार डिस्काउंट देते हैं तो 20 दूना 40 में से 4 जाएगा तो ये 36% बनता है। ऐसे ही आपको ये बताना है। अच्छा देखो यहाँ पर अब आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल अपनाना पड़ेगा। अगर आप अपना हिट एंड ट्रायल नहीं अपनाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तरीका देख लीजिए। आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा 2x माइनस में x²/100 और ये बराबर है 39.16% के। तो यहाँ से x की वैल्यू पहले आपको निकालनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आपकी हिट एंड ट्रायल अगर अपनाना चाहते हो तो आप बोलोगे कि 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट तो आ रहा है 36, यानी कि ये 20 से ज़्यादा होगा। तो आप 21 और 22 का निकाल के चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 22% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। 21 का आप निकालोगे तो 21 दूना 42 हो जाएगा, और माइनस में 21 का स्क्वायर 441 यानी कि 4.41। देखो अब 42.00 में से ये लास्ट का 1 घटाओगे तो लास्ट में 9 आ रहा है, यानी कि 21% का तो ये नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें 6 चाहिए। तो 21% के बदले अब आप 22% का निकालिएगा। तो 22% का 2 बार सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 22 दूना 44 और माइनस में 22 का स्क्वायर 484 तो 4.84। ये घटाएंगे तो देखो ये 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से 8 जाएगा 1, और पॉइंट में ये हो गया 13 में से 4 जाएगा तो 9 यानी कि 39 याद आ रहा है। तो ये मैं कह सकता हूँ दोस्त की जो x की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 22% है। 2 बार अगर 22% का आप सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो वो समतुल्य बटा देगा 39.16 के। अब यही बोल रहा है कि अगर कीमत 15,000 है और ये 22% का छूट एक ही बार दिया जाए तो दाम कितना होगा। 22% का छूट दे देंगे तो ये 78/100 बनेगा, और 20 से 20 कट जाएगा। अब इसको आप गुना करेंगे तो 15 बटे 120 यानी कि लास्ट में 0 और हाथ में 12 आ जाएगा। 15 सत्ते 75 और 12 कितना हो जाएगा, 1 मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने। 15 अट्ठे 120 तो 0 हाथ में 12, और 15 सत्ते 105 ना होगा, 105 और 12 117 हो गया। तो ये आ गया 1170, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्त मैंने आपको ये बात बताया था कि जब भी आपको लाभ प्रतिशत और ये दिया हो तो आप एमपी और सीपी का रेशियो लिख लीजिए। कैसे लिख लेंगे, सीपी में तो छूट परसेंट घटा देंगे तो 12% का छूट है तो ये 88 आ जाएगा, और एमपी के पास हम लाभ परसेंट जोड़ेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाभ परसेंट कहाँ है भाई, तो लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है कि आपके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा आपको मिला, आपके क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा मिलेगा वही तो लाभ होगा। और यहाँ पर वही बात लिखा है कि लागत मूल्य से 32% अधिक लिख दिया गया है, यानी कि लागत मूल्य से 32% ज़्यादा लिखने का मतलब कि उस हिसाब से आप बेचोगे तो 32% का लाभ हो जाएगा। यानी कि एमपी हम लिख सकते हैं 132 और यही कटाना है, तो ये 44 से कट जाएगा 2 बार में और ये 44 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 3-2 का रेशियो आएगा एमपी और सीपी का। लेकिन हमें बताना है लागत मूल्य पहले और अंकित मूल्य बाद में, यानी कि पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल, लास्ट सवाल एक और रह गया है। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% का छूट देता है, फिर भी उसे 23% का लाभ हो जाता है। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.40 का लाभ प्राप्त करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर 18% का छूट दिया गया और 23% का लाभ है तो हम डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो उसी तरीके से लिखेंगे। तो सीपी के पास छूट वाला लिखेंगे तो 18% छूट का मतलब कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्त 18% छूट का मतलब 18 घटा दो तो ये हो जाएगा कितना, 82।
और 23% लाभ होता है, यानी कि ये हो गया 123। तो 3 2 5 और 1 6, ये 6 3 से कटने लायक है। 3 से, अच्छा 41 से ये कट जा रहा है 2 बार में, तो ये 41 से कटेगा 3 बार में कट जाएगा। 41 से 3 बार में कट गया। अब देखिए एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 3 से कटने वाला होगा आंसर, क्योंकि एमपी जब रेशियो में 3 आ रहा है तो आंसर भी 3 से कटेगा। अब जरा चेक करो, 5 2 7 1 8 3 से नहीं कटा, 6 4 10 1 11 3 से नहीं कटा, 4 1 5 नहीं कटा। ऑप्शन ए अकेला है जो 3 से कट रहा है, तो ये आंसर हो गया। अब रह गया बात कि पूरा बनाना रहता तो हम क्या करते। पूरा बनाना रहता तो आगे हम कहते कि लाभ हमारे हिसाब से 23% है, परसेंटेज में 23 का लाभ है, लेकिन रुपया में लाभ है कितने का, 18.4 का। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि 23 से ये कट जाएगा 0.8 बार में। तो अगर एक की वैल्यू 0.8 है तो 100% हम निकालते तो ये आ जाता 80, और ये 80 क्रैमुल आ गया हमारे पास, क्योंकि लाभ के बाद अगर हमने निकाला है 100% की वैल्यू तो ये क्रैमुल आएगा। और क्रैमुल का मान था 2, तो 2 की वैल्यू अगर 80 थी, 40 गुना थी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुना 120। तो ऐसे हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको बोला कि आप डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढो, डीएस लगाओ, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट वगैरह, ये सब आप कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और इसी के साथ डिस्काउंट पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, जो भी 2011 से 18 तक सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साइंड इशू तो था ही आज, उसके लिए सॉरी। हाँ, और ये बात भी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्या सेम तरीके के सवालों को स्किप कर सकता हूँ मैं या नहीं। ठीक है, वो भी बिल्कुल डाटा इजी होना चाहिए तब स्किप करूँगा, अगर मुश्किल हुआ तो ज़रूर से सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा।